हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए बच्चे, जैसे कि एक्सरसाइज 14.1 में हम लोगों को पढ़ना था किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना था। और उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 14.2 में हम लोगों को पढ़ना है ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ट्राइंगल के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था बच्चे, बेस इनटू हाइट था। बच्चे याद रखिए ना, मेरे से ना एक्सरसाइज 14.1 में ना गलती हो गया है, कुछ गलती ये हुआ है ना कि ना मैंने आप लोग को बोला था ना, यहाँ पर ऐसा बोला था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, बेस इनटू हाइट होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने फिर बोला था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट होता है, वो भी बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू एपेक्स होता है। बच्चे एपेक्स मत लिखिएगा, एपेक्स मत लिखिएगा, बेस इनटू एपेक्स लेंथ लिख सकते हैं, लेकिन एपेक्स मत लिखिएगा। बच्चे एपेक्स क्या होता है, पॉइंट होता है। एपेक्स क्या होता है, पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी शेप का। एपेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट। एपेक्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी शेप का। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि बेस इनटू एपेक्स लिखने को, एपेक्स मत लिखिएगा, आप एपेक्स लेंथ लिख सकते हैं। या तो आप एक काम करिए, आप सिंपल सा बेस इनटू हाइट या फिर बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट लिखिएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा कि देखिए बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो बच्चे आपको ना पता होना चाहिए बच्चे किसको ट्राइंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो बच्चे इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और हाइट, हाइट क्या है बच्चे, हाइट है यही, ये है परपेंडिकुलर हाइट। क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। तो आपका फॉर्मूला बन के रेडी होगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ पर बेस को बी से लिखा गया है, एरिया को ए से लिखा गया है और हाइट को एच से लिखा गया है। अब यहाँ पर एक रिमेंबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 8th के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th, 11th, 12th सबके लिए, मतलब कि आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए, बोला जा रहा है ना, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल। अगर कोई भी दो पैरेलल है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, समझ लीजिए ऐसा करके कि कोई क्या है, दो पैरेलल लाइन है। तो अगर दो पैरेलल लाइन है ना, लाइन इज हाफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि अगर इससे क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है ना बच्चे। तो ना याद रखिए, पैरेललोग्राम से अगर आप ऐसे करके मिलाओगे ना बच्चे, तो यहाँ से आपको दो ट्रायंगल मिलेगा। एक ट्रायंगल ये मिल रहा है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। तो याद रखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चे बेस इंटू हाइट होता है। अगर आप पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दोगे, क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड बाय 2। ये है बोलने का मतलब कि देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ये है ABC और एक ट्राइंगल ये है ACD, ये वाला ट्राइंगल है। तो ये दोनों का एरिया क्या होगा बच्चे, इक्वल इक्वल होगा अगर ये पैरेललोग्राम है तब, ठीक है। तो बच्चे बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो बच्चे एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन को मैं कॉपी में लिख करके ही आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। विथ बेस 12 सेंटीमीटर है एंड करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम बोलेंगे वैसे ही जैसे बोलते आ रहे हैं 14.1 में। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है तो बोलेंगे गिवन बेस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बेस को बी से डिनोट कर लो, तो बी क्या है बच्चे, 12 सेंटीमीटर है। एंड करस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे कि एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ ट्राइंगल H इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। अगर मन हो ना तो ट्राइंगल बना लिया करो, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बना लोगे तो भी सही है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर बोल दिया कि बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट H इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि हम लोगों को फाइंड करना है क्या, हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बोलोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल A इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। 1/2 को 1/2, बेस क्या है बच्चे 12 सेंटीमीटर,
हाइट क्या है बच्चे 7 सेंटीमीटर, थोड़ा खूनी खेल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हम बोल सकते हैं 6 7 जा 42 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर होता है बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, जो मन करे वो लिख लेना, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसको पढ़ते हैं समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है विथ बेस, बेस दिया जा रहा है और परपेंडिकुलर फ्रॉम एपेक्स लेंथ, मतलब कि यहाँ पर हाइट दिया जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही लिखते हैं, तो हम बोलेंगे कि गिवन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है, बेस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा बोलता हूँ, बेस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम बोलेंगे कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या होता है बच्चे 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर 1/2 को 1/2 लिख लिया, बेस को लिख लिया 25 सेंटीमीटर और हाइट को लिख लिया 1.5 सेंटीमीटर। अब कोई किसी से कट कैंसल आउट नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू 15, तो 25 इंटू 1.5, सपोज करो यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो 15 5 जा होता है 75, 75 का बच्चे बोलोगे 5 कैरी 7, फिर 15 2 जा 30, 30 और 7 होता है बच्चे 37। अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर, पॉइंट है एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे। अब हम लोग करना है इसको 2 से डिवाइड, तो करते हैं 2 से डिवाइड, तो बोलोगे सर 2 1 जा 2 होता है, तो 3 - 2 1 हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे 7, 2 से 8 टाइम्स में 2 8 जा 16 होता है, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ 0 हो गया ना। फिर पॉइंट आ गया, अरे पॉइंट आ गया तो पॉइंट को भेजते हैं, यहाँ पर भेज दिए और यहाँ पर लिखते हैं 5, फिर 2 7 जा 14, तो यहाँ पर आ गया 1। अब पॉइंट है तो हम लोग को एक 0 देगा, ये पॉइंट हमेशा एक एक जीरो देगा, एक एक जीरो। अगर आपको 2 जीरो चाहिए ना तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट एक जीरो दे दिया तो हम लोग बोलेंगे क्या 2 के टेबल में 10 आता है, तो यस 2 5 जा 10 आता है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने पर आया था 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2, और जब मैं इसको डिवाइड किया तो आ गया 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से ये क्या गया, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसको पढ़ते हैं समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड आउट द परपेंडिकुलर लेंथ, हम लोग को परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इतना है और एरिया इतना है। तो बच्चे आप लोग को ना टीचर बोलेंगे ना कि ना लेंथ ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, उसको याद कर लो। नहीं बच्चे, आपको याद नहीं करना, आप लोग को बस एक ही फॉर्मूला याद करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो बोलोगे ना कि गिवन क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे कि गिवन है यहाँ पर कि बेस, तो बोलोगे कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल, बेस ऑफ अ ट्राइंगल बी इज इक्वल टू गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, एंड एरिया, तो बोलोगे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू गिवन है क्या 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, तो बोलोगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बच्चे देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है बच्चे 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 को 1/2 बेस क्या है बच्चे, बेस है 6.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या है बच्चे, हाइट हमको निकालना है, कोई बात नहीं, हाइट को यहीं पर छोड़ दो, जो आरएचएस में है उसको यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर लिख देंगे 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए बच्चे ये क्या है, एच के साथ ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ये क्या है बच्चे, डिवाइड में है एच से, तो ये इधर आएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 1 का कुछ नहीं है, 1 × 6.5 ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर तो पॉइंट आ गया। बच्चे याद रखो, अगर कभी भी पॉइंट आ जाए नीचे में या ऊपर में कहीं पर भी, तो पहले क्या करो, पॉइंट को हटाया करो। तो बोलोगे सर यहाँ तो पॉइंट आया था तो आप हटाए क्यों नहीं, बच्चे यहाँ पर हटा देते तो भी सही रहता, नहीं हटाते ना तो भी सही है। मतलब कि यहाँ पर क्या है बच्चे, आसानी से सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, डिवाइड करना है। पॉइंट से डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं, डिफिकल्ट है लेकिन आप लोगों के लिए। तो आप क्या करें, सिंपल सा पहले पॉइंट को हटाइए, तो एक नंबर के पहले पॉइंट है, इसलिए क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, पेन से करिएगा इसको, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। तो जब आप क्या करोगे 26, तो 26 है, यहाँ पर सेंटीमीटर 2 बार है तो
एक बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होता है, कट जाएगा, तो हमारा बचेगा सेंटीमीटर इंटू 2 मल्टीप्लाई 10। और जब आप 6.5 का मल्टीप्लाई करवाओगे 10 से तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू एच। और हम लोग बोलेंगे ना कैसे हुआ सर, तो देखो 6.5 का 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे, सपोज करो यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है, इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करवाने पर 650 आएगा। और अब करते हैं पॉइंट को कंसीडर, तो पॉइंट यहाँ पर एक नंबर के पहले, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दोगे, तो 65.0 क्या होता है, 65 होता है, तो यहाँ पर 65 आ गया। अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये ना 13 ऐसे कट कट करो, 13 5 जा 13 2 जा, सर ये 5 1 जा 5 2 जा, तो इन सबको सॉल्व करने पर कितना आ गया, सॉल्व करने पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 एच, और सेंटीमीटर तो था ही, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बच्चे, 8 सेंटीमीटर होता है, तो एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपका प्यारा सा आंसर बन के आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नोट डाउन है, तो बोला जा रहा है ना कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हम लोग को क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, जहाँ पर बेस इतना है और हाइट इतना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, बेस है, तो बेस को बी से लिखते हैं, बेस है आपका 120 डेसीमीटर, डी फॉर डेसी, एम फॉर मीटर, एंड हाइट है आपका 75 डेसीमीटर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो बोलोगे कि सिंस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बोलोगे सर 1/2 को 1/2, बेस सर है हमारा 120 डेसीमीटर और हाइट है आपका 75 डेसीमीटर। जरूरी नहीं ना कि आप डेसीमीटर लिखे ही, आप सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखे ही, आप लास्ट में क्या लगाते हैं यूनिट वो डिपेंड करता है, वो सही लगाना चाहिए बस। तो बोलोगे सर 2 1 जा 2 और 2 से सर ये 60 आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर 60 और 75 का मल्टीप्लाई करवा लो। तो बोलोगे सर कि यहाँ पर एक जीरो है, तो एक जीरो कैसे लिख देंगे, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, 4500, और डेसीमीटर ये हो जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चे, ओवर होते हैं। आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 14.2 का नोट्स फाइंड होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।